श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1711। हम दूसरों को बुरा साबित करके कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो हमें दूसरों को बड़ा और अपने आप को बहुत ही छोटा मानना होगा। हृदय से परमात्मा के सामने हाँ ठीक ही तो है। भगवान कभी बड़प्पन के अभिमान को रखते नहीं। यह उनका पहला काम है कि सेवक का अभिमान सर्वप्रथम दूर हो। वाणी 1712। एक तृण के समान जीव हो उसे, तथा एक मूर्ख से मूर्ख कमजोर दरिद्र व्यक्ति हो उसे भी प्रभु के समान समझना बहुत ही ऊंची बात होगी, अंतिम बात होगी। इस तरह हम किसी को हीन तथा परमात्मा से अतिरिक्त नहीं समझ सकेंगे। यही प्रथम तथा अंतिम ज्ञान की स्थिति होगी, जहाँ से हमारा ब्रह्म ज्ञान प्रारंभ और समाप्त होगा। वाणी 1713। महापुरुषों और संतों को हम बहुत श्रेष्ठ बड़ा मानते हैं, समझते हैं, जबकि वे तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानते। हाँ, यदि कुछ मानते भी हैं तो बस इतना कि मैं तो प्रभु का हूँ या उनका दास मात्र हूँ। ऐसा वे अंदर से होते हैं, क्योंकि दुनिया को अपना बड़प्पन किंचन मात्र नहीं दिखलाना, अपितु भगवान को ही जनाना है कि मैं आपका हूँ। वाणी 1714। वह पुरुष सचमुच धन्य है जिसे केवल परमात्मा ही जान सका और जो केवल उन्हीं का हो गया। शेष दुनिया तो उसे दूर से निहारती ही रह गई, उससे कुछ ले दे ना पाई, परंतु वह तो अपनी असीम शक्ति से दूसरों का हित कर गया, जितना 1000 जन्मों में भी पूरा नहीं हो सकता। वाणी 1715। दुनिया को बहुत चाहिए, इससे वह तमाम भाग दौड़ करती है, इधर उधर आती जाती है, तमाम चीज़ों का संग्रह करती है और ना जाने क्या क्या कहती सुनती है। पर जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ता। उसका सारा काम, सारी व्यवस्था एक ही जगह बैठे बैठे पूरी होती रहती है। यहाँ तक कि भगवान को भी वहाँ स्वतः ही हाजिर होना पड़ता है। वाणी 1716। जो काम हमसे ना हो पाया, बुद्धि बल से ना हो पाया, वह परमात्मा की इच्छा कृपा से पूरा हो गया। अब तो भगवान का नाम ही सबसे ऊंचा श्रेष्ठ रह गया। शेष पूजा व्रत उपवास तो पीछे छूट गई। फिर इन सब की जरूरत ही क्या रही। जितना चाहिए उतना मिलता ही है, आगे और अधिक की आवश्यकता ही नहीं, और क्या क्या चाहिए इसका भी यहाँ पता नहीं। वाणी 1717। जितना चाहा उतना अब तक खूब समेटा, पर कहीं भी किसी क्षेत्र में अब और नहीं चाहिए, ऐसी तृप्ति नहीं हुई। इसी से तो अब हाथ पैर समेटकर भगवान के आश्रित होकर सारा प्रयास छोड़ दिया जाए। अब कुछ करना ही नहीं है और जानना भी नहीं है। आगे जितने दिन तक हरिनाम चलता रहे अच्छा है, पर उन्हीं की इच्छा पर हम तो चुप होकर बैठ ही चुके हैं। वाणी 1718। जो आने वाला नहीं है वह आ नहीं सकता, और जो जाने वाला नहीं है वह जा नहीं सकता। अब आने और जाने वाले की परवाह तो उसी को है जो यहाँ का सबका मालिक है। मालिक के दरबार में सदा न्याय चाहने वाला ही जाता है। जो खुद मनमानी करेगा या मालिक से अपरिचित होगा, वह उनके यहाँ कैसे हाजिर हो सकता है। वाणी
1719। जितनी मान्यताएं हैं सब परमात्मा की ही हैं, उन्हीं के नाम हैं। अच्छा है वे सब उन्हीं के पास सुरक्षित रहें, वरना व्यक्ति विशेष के पास रहने आने पर उनका दुरुपयोग ही होगा। तब मालिक को हम परेशानी में क्यों डालें, अपने को मानवता से नीचे क्यों ले जाएं? अपना सुख परम सुख बना रहे, ऐसा प्रयास बना रहे, अर्थात अब कोई प्रयास ही नहीं। वाणी 1720। जिसने जितना पाया था वह सबका सब उसी को सौंप दिया, तो वह जीते जी जीवन मुक्त हो गया। हाँ, शरीर भी स्थूल पिंड है जो कुछ दिनों के बाद यूं ही समाप्त हो जाएगा, खाते खाते या सोते सोते या भोग भोगते या झूठा नाम कमाते कमाते। आखिर यह समाप्त होगा ही, और जब तक अपने लिए कमाना होगा तब तक परमात्मा की सत्ता का पूरा अपमान होगा और हिंसा भी कुछ कम ना होगी। वाणी 1721। किसी को एक दिन आहार ना मिले तो वह विचलित हो जाता है। पिता माता के सामने से छोटा बच्चा कहीं बाहर चला जाए तो वे हर क्षण पल बेहाल रहते हैं, सूनापन सा समाया रहता है। उस समय की परम प्रिय संतान होकर, उस परमात्मा की परम प्रिय संतान होकर जब हम उनसे दूर रहें, उन्हें भुलाए रहें, तो कितना अनर्थ होगा। माता पिता तो 4 दिनों के होते हैं, पर वे तो हमारे जन्मों के साथी अपने हैं। वाणी 1722। मनुष्य परमात्मा को भुला सकता है, पर वे तो एक क्षण भी हमें भुलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हर पल हमारे हित का ख्याल रहता है। जो हमसे बनने वाला नहीं होता वह वे बनाते हैं, जो बनने वाला नहीं होता उसे वे बिगाड़ भी देते हैं। इस तरह से वे हमारे बनाने और बिगाड़ने में दोनों ही तरफ के हितैषी हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।